आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भगवान गौतम बुद्ध की बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इसे क्या नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छी से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन में जैसा भलो सोचने वाला इंसान भी वैसा बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हम सबके घर में कुछ न कुछ जरूरी बातें होते रहते हैं, जैसे माता पिता से बातें, आपने पत्नी से बातें, आपने बच्चों से बातें, आपने भाई बहन से बातें और घर की जो भी बातें होती है वह बात घर आपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बात जैसा पैसा की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई झगड़ा की बातें आपने ही परिवार की अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा धार की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह इस कहानी में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होती हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर ये असल सत्य है। वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए था, मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी में आपको सुनाने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं, ये बातें कमेंट करके जरूर बताना। बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 रहस्य जो किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यह कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगी, आपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है।
मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उसे, पर कृपा करके मुझे आपने यहाँ पर काम पे रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे आपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहा था उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रहा था और पिंकू को काम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसकी बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये किसी इंसानियत है। ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजदूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात आपने दोस्तों और आपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीत गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह उन्हें देता था। ये बात पिंकू की मन ही मन में बहुत खटक रही थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह में किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसका पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगे। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी आपने होने का दिखावा करते थे और भी उसे दया का पात्र समझता था, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिल जाता है। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस की गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारे बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारा अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी।
अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगना चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरी होता है एक इंसान का ये भी पड़े। या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको बबा मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों की सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अब जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बना रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में आपने चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकता है। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डिंडोरा पिटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपके परिवार की सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगी। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को बता देते हैं, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गई होगी और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताए बेगार दूसरों को ये बात बता रहे हैं। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मेरी कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। आप अपनी आमदनी ना बताने कि पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी आपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपको दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है, तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बारे किसी से साझा नहीं करनी है,
क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी मित्र के साथ अपने घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपकी मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपकी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपने सबसे अच्छे दोस्त को भी आपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का ढिंढोरा पीते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इनमें संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर के सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों के बारे अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगा।